चिड़िया का बेटा गुड्डू अभी घर से निकला ही था कि गोरी कभी उसे रोक लेती है। गुड्डू, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। गुड्डू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए गुड्डू गोरी से कहता है, आंटी आंटी कहाँ कहाँ है मीठे चावल? मेरी सहेली ने बनाए हैं, दूर दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। आंटी, हम शाम से पहले घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मम्मा ने कहा था शाम से पहले पहले घर आ जाना। गुड्डू बेटे, हम यूं गए और यूं आए। फिर गौरी कभी गुड्डू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कौवी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस कौवी ने मुझसे झूठ बोला तो जान से मार दूंगी मैं उसे। गुड्डू गोरी कौवी के साथ चला गया था और पीछे से रानू चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मामा के पास आती है। जाओ गुड़िया बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा सा और आगे जाना है। ऐसे गोरी कौवी गुड्डू को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। आंटी, यहाँ तो कोई नहीं है। बेटा, मैं अभी आवाज लगाती हूँ, मेरी सहेली अभी आ जाएगी मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर गुड्डू गोरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है, ये तो छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। गुड्डू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी, वो भी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई गुड्डू नहीं मिल रहा, क्या आपने उसे देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी अभी गोरी कौवी के साथ पहाड़ों की ओर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और चील गुड्डू को अपने पंजों में दबोच लेती है। गुड्डू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरे भोजन न बनते, छोटी चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी आ जाती है। रुको रुको चील आंटी, मेरे भैया को मत खाना, अगर आप इसे खाएंगी तो आप भी मर जाएंगी। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालती? मैं तो आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर गुड्डू भी सब समझ जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गोरी आंटी आपको मारना चाहती हैं। वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कौवी की इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू कौवे को सब बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब देखना, मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। मैं तुझे देती हूँ बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। फिर चील गोरी कौवी की पिटाई शुरू कर देती है। गोरी कौवी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, मगर बताएं तो सही कि हुआ क्या है? चुप चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। फिर गोरी कौवी भी वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया अपने भाई गुड्डू को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।
बारिश के मौसम में कीकी की मम्मा लूसी कबूतरी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी से कहती है, कीकी बेटा, आज मुझसे भोजन नहीं बना होगा। आप जाओ और पड़ोसन गोरी कभी को बुला लाओ। उससे कहना कि मम्मा बुला रही है। परंतु मम्मा, क्या गोरी आंटी हमारा भोजन बना देंगी? हाँ कीकी बेटा, क्यों नहीं। जब वो बीमार होती है तो मैं उसके सारे घर के काम करती हूँ। फिर छोटा कीकी अपना छाता उठाकर गोरी कभी के घर जाता है। आंटी, आंटी, दरवाजा खोलें। कौन है? गोरी आंटी, मैं हूँ लूसी कबूतरी का बेटा कीकी। फिर गोरी कभी दरवाजा खोल देती है। अरे कीकी, ऐसी बारिश में तू क्या करता फिर रहा है? आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। मेरी मम्मा ने बोला है कि आप हमारे घर आकर हमें भोजन बना के दे दें। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें भोजन बना कर दूं। चल भाग यहाँ से कबूतरी के बच्चे। परंतु आंटी, जब आप बीमार होती है तो मेरी मम्मा भी तो आपके घर के काम करती है। अच्छा, जब मैं बीमार हूँ तो अपनी मम्मा से कहना ना आए मेरे घर के काम करने। गोरी कभी जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और छोटा कीकी नाराज होकर वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ कीकी बेटा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और गोरी नहीं आई? मम्मा, गोरी आंटी ने आने से इनकार कर दिया और मुझे डांटा भी। और गोरी आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे मतलबी पक्षी हमेशा अपना काम निकालते हैं और जब दूसरों पर परेशानी होती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मम्मा, मैं हरियाली आंटी के पास जाता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ कीकी बेटे, ध्यान से जाना। फिर कीकी कबूतर अपने घर से निकलता है। वो हरियाली तोती के घर जाता है। जब कीकी दरवाजे पर जाता है तो हरियाली तोती के घर पर ताला लगा हुआ था। हरियाली आंटी तो घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? कीकी थोड़ी दूर बुलबुल के पास जाता है। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आज आप हमारे घर का खाना बना दें। कीकी, बाहर बहुत तेज बारिश है। अगर मैं ऐसी बारिश में गई तो मेरे पंख भीग जाएंगे। तुम किसी और को ले जाओ। छोटा कबूतर ये जान जाता है कि बुलबुल भी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर छोटा कीकी उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाता है, जहाँ रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। काफी देर उड़ने के बाद वो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। कीकी बेटा, आप ऐसी बारिश में? खैर तो है, आप यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया आंटी, मम्मा की तबीयत खराब है। मैं सबके पास गया मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मदद के लिए मैं आपके पास चला आया। कीकी बेटे, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए हो। ऐसी मुश्किल समय में अपने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। गुड़िया और कुकू, आप दोनों घर में ही रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। रसोई में खाना भी पड़ा है, अगर भूख लगी तो खा लेना। फिर रानी चिड़िया छोटे कबूतर के साथ अपने घर से बाहर आती है। वो दरवाजे को ताला लगाती है। फिर वो कीकी के साथ उसके घर जाती है। मम्मा, मैंने सबसे मदद मांगी मगर कोई भी मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे चिड़िया आंटी के पास जाना पड़ा। कीकी, तुम ठीक हो ना? इतनी तेज बारिश में मेरी वजह से तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ा। मम्मा, मैं ठीक हूँ। लूसी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर रानी चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। वो कीकी और कबूतरी के लिए भोजन बनाती है। लूसी बहन, उठ जाइए, उठ के ये थोड़ा सा भोजन खा लें। कीकी, ये लो, आप भी खा लो। फिर वो दोनों माँ बेटा भोजन खाते हैं। चिड़िया, आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। लूसी बहन, आप चिंता न करना, मैं कल भी आ जाऊंगी और आपको खाना बनाकर दे जाऊंगी। चिड़िया बहन, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं खुद बना लूंगी खाना। फिर रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मौसम ठीक हो जाता है और लूसी कबूतरी की तबीयत भी अब पहले से कुछ बेहतर हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। एक दिन गोरी कभी तेजी से उड़ते हुए जा रही थी।
कि वो एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लूसी कबूतरी वहीं से गुजर रही थी। लूसी कबूतरी गोरी कबी को देख लेती है और वहाँ जाती है। गोरी, तुम्हारा तो पंख घायल हो गया है, रुको मैं कुछ करती हूँ। लूसी कबूतरी जल्दी से गोरी के घर जाती है और गोरी के पति कालू कौवे को बुलाकर लाती है। कबूतरी और कौवा मिलकर गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। लूसी बहन, अगर तुम मुझे ना देखती तो मैं वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। हाँ गोरी बहन, मगर मुझे याद है जब मेरा बेटा बारिश में तुम्हारे पास आया था, तुमने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। बताओ आटा कहाँ है? अगर मैं आई ही हूँ तो तुम्हारी रोटी भी बना कर देती हूँ। रसोई में। गोरी कभी शर्मिंदा होकर कबूतरी को बताती है। फिर लूसी कबूतरी गोरी कभी का खाना बनाती है। लूसी बहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे माफ कर दो। मैं भी खुद को बदल लूंगी और दूसरों की हमेशा मदद करूंगी। गोरी बहन, मुश्किल वक्त एक दूसरे पर आता जाता ही रहता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है। गोरी बहन, आज बच्चों को तुम संभालना, मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी आना। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा कुकू और गुड़िया बहुत शरारती हैं और मेरे चक्कू को परेशान करते हैं। ठीक है गोरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से दाना ढूंढना होगा। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया एक किसान के खेत में जाती है। रानू चिड़िया पास जाकर देखती है तो गेहूं के दाने अभी तक पके नहीं थे। अरे, अभी फसल तैयार नहीं हुई, इन दानों को पकने में अभी बहुत देर है। मुझे कहीं और जाकर दाना ढूंढना होगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल आई थी, वो पहाड़ों की ओर आ गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। बच्चे, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तेरे मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है, उनके आने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। तुझे निकालकर मुझे 2-3 दिन तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप मुझे ना खाओ, वरना मेरे पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे, ये चील का बच्चा तो अकेला है, मुझे इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये सांप इसे खा जाएगा। फिर रानू चिड़िया चील के घोंसले के पास जाती है। अरे सांप, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये किसका बच्चा है। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे खाकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तूने बीच में आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया है। अब देख, पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। रानू चिड़िया डर जाती है और बोलती है, अरे वो देखो, इसके मम्मी पापा आ गए हैं। क्या? कहाँ है चील? चील का नाम सुनकर वो सांप डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, अगर आज आप मुझे ना बचाती तो वो सांप मुझे खा जाता। अच्छा हुआ बेटा, मैंने आपके रोने की आवाज़ सुन ली थी। वैसे बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? आंटी जी, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा ने मुझे बचपन से संभाला है। मैं छोटा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। वो आते ही होंगे। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो सांप फिर से वापस आ गया तो? बेटा, तुम चिंता नहीं करो, जब तक आपके बाबा नहीं लौटते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अरे, ये चिड़िया भी इतनी देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। माँ, आंटी चिड़िया कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ जग्गू बेटा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मगर वो चिड़िया न जाने कहाँ रह गई है। उधर बारिश भी रुक जाती है और चील अपने घोंसले में लौट आता है। बाबा, आप लौट आए? बाबा, आपको इतनी देर क्यों लगी? आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? फिर चील का बच्चा अपने पिता को सारी बात बता देता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को मुंह दिखाने के काबिल न रहता।
चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चील भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ चीलों के इलाके में क्या करने आई थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? मेरा नाम रानू है। मैं दाने की खोज में भटकते हुए यहाँ आ गई। मैं बारिश की वजह से यहाँ रुक गई थी। तभी मुझे छोटे चील की आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ मदद के लिए आ गई। लगता है अब मुझे खाली पंखों ही लौट कर जाना होगा। चिड़िया, मेरे पास अनाज रखा हुआ है, वो तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील भाई, अब मैं चलती हूँ। फिर बाबा चील रानू चिड़िया को दाना देता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने घर लौट आती है। फिर रानू चिड़िया सारी बात गोरी कवि को बताती है। चिड़िया, चील पर विश्वास न करना, मैंने सुना है वो बहुत जालिम होते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज दाना लेने जाने की बारी गोरी कवि की थी। वो अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का ध्यान रखना। हाँ गोरी बहन, मैं आपके जग्गू का बहुत ध्यान रखूंगी। फिर गोरी कवि दाना ढूंढने चली जाती है। बच्चों, मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही हूँ। आप तीनों शरारतें ना करना और अपना होमवर्क पूरा कर लेना। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मैंने होमवर्क नहीं लिखा तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। झूठ बोलता हूँ। हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे होमवर्क करवा दिया था। क्या आंटी, अब हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, परंतु ज्यादा दूर न जाना, यही पेड़ के नीचे बैठकर खेलते रहना। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। चलो जग्गू, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं कुकू, छुपन छुपाई खेल खेल कर हम बोर हो चुके हैं। चलो आज कोई दूसरा खेल खेलते हैं। जग्गू, कौन सा दूसरा खेल? गुड़िया, देखो मौसम कितना साफ है, आज हम उड़ने की रेस लगाते हैं। नहीं जग्गू, अगर माँ को पता चला तो वो बहुत डांटेंगी। तो ठीक है गुड़िया, चलो फिर घर चलते हैं। नहीं खेलना मुझे कोई दूसरा खेल। घर वापस जाने की बात सुनकर गुड़िया और कुकू भी मान जाते हैं। ठीक है जग्गू, हम रेस लगाते हैं, मगर यहीं कहीं दूर नहीं जाएंगे। हाँ हाँ गुड़िया, चलो चलो। वो तीनों आपस में उड़ने की रेस लगाते हैं। तीनों बच्चों को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। जग्गू बहुत जिद्दी था, वो पूरी ताकत से उड़ रहा था। वो गुड़िया और कुकू से बहुत आगे निकल गया था। मैं ही जीतूंगा तुम दोनों से। जग्गू, जग्गू, वापिस आ जाओ, तुम बहुत दूर जा चुके हो। उड़ते उड़ते जग्गू चीलों के इलाके में आ गया था। तभी वो एक पेड़ से टकराकर नीचे झाड़ियों में जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। गुड़िया और कुकू जग्गू को चारों ओर ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें जग्गू कहीं भी दिखाई नहीं देता। दोनों बच्चे रोते रोते वापिस अपने घर लौट आते हैं। गुड़िया, कुकू, तुम रो क्यों रहे हो और जग्गू कहाँ है? माँ, हम उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर न जाने जग्गू कहाँ चला गया। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? न जाने जग्गू कहाँ गया होगा। चलो जल्दी से, हमें उसे ढूंढना होगा। इधर नन्हे चील के बाबा शिकार ढूंढते हुए वहाँ से उड़ रहे थे। तभी उनको अपनी तेज आंखों से झाड़ियों में पड़ा हुआ जग्गू दिखाई देता है। वो बाबा जी उसके पास आ जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा पेट भरकर मांस खाएगा। चील वो झाड़ी को हटा देता है। अरे ये क्या, इसका तो एक पाँव टूटा हुआ है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। गोरी कवि दाना लेकर घर वापिस आ रही थी। तभी उसे रास्ते में रानू चिड़िया और बच्चे मिलते हैं। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा जग्गू कहाँ है? फिर रानू चिड़िया गोरी कवि को सारी बात बताती है। अरे नहीं, जग्गू, मेरा बेटा कहाँ चला गया है? सब जगह ढूंढने पर भी उन्हें जग्गू कहीं नहीं मिलता। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये सब उस चिड़िया की वजह से हुआ है, मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब रानू चिड़िया घर पर नहीं थी तो गोरी कवि बच्चों के पास आती है। बच्चों, क्या तुम्हें लाल लाल फल खाना है? हाँ गोरी आंटी, मगर वो तो ऊंची पहाड़ियों पर है ना। हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ ने हमें वहीं पर बुलाया है। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर
फिर गोरी कभी दोनों बच्चों को साथ लेकर चीलों के इलाके में आ जाती है। बच्चों, तुम इसी पेड़ पर रुको, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आती हूँ। फिर गोरी कभी वहाँ से उड़ते हुए बाबा चील के पास चली जाती है। अरे काफी, तुम यहाँ कैसे? अरे चील भैया, क्या आपको चिड़िया के बच्चे पसंद है? हाँ हाँ काफी, कहाँ है चिड़िया के बच्चे? जल्दी बता, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे रुको रुको चील, वो सामने पेड़ पर दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बैठे हैं, तुम जाकर उन्हें खा लो। फिर चील उन दोनों बच्चों के पास चला जाता है। अरे वाह, काफी ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ तो दो चिड़िया के नन्हे बच्चे हैं, इन्हें खाकर मेरा और मेरे बेटे का पेट भर जाएगा। चील उन्हें खाने ही वाला था कि तभी गुड़िया बोलती है, अरे अंकल, आप कौन है और मेरी मामा कहाँ है? तुम्हारी माँ कौन है? हमारी माँ रानो चिड़िया है, वो हमारे लिए लाल लाल फल लेने गई है, वो अभी आने ही वाली होंगी। रानो चिड़िया का नाम सुनते ही चील को गुस्सा आ जाता है। क्या रानो चिड़िया? क्या वही रानो चिड़िया जिसका रंग पीला है और गले में एक हार है? हाँ अंकल, वही है हमारी माँ। फिर चील गुस्से में वापस गोरी कभी के पास आता है। चील भैया, कैसे लगे बच्चे? हाँ कवि, वो बच्चे तो बहुत स्वादिष्ट थे। तुमने ऐसा क्यों किया? उन तो बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? फिर गोरी कभी सारी बात चील को बताती है। अरे काफी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा बेटा जग्गू अभी जिंदा है, वो तो मेरे बेटे के साथ खेल रहा है। अरे क्या, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे पंखों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे रो नहीं काफी, मैंने उन बच्चों को कुछ नहीं किया, क्योंकि चिड़िया ने जिस बच्चे को सांप से बचाया था वो बच्चा मेरा ही था। वो दोनों बैठे ही हुए थे कि तभी रानो चिड़िया भी बच्चों के साथ वहाँ आ जाती है और चील भी जग्गू को लेकर वहाँ आ जाती है। अपने बच्चे को देखकर गोरी कभी बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया भी जग्गू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, माँ की अंधी ममता में मैं तुम्हारे बच्चों को चील के हवाले कर बैठी, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण आज हमारे बच्चे जिंदा हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर देना। माँ तो माँ ही होती है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी माँ की बात को कभी नहीं टालना और सदा अपनी माँ से प्यार करते रहना। कालू जी, वो देखो, बुलबुल का घोंसला अकेला है, शायद वो नदी से पानी पीने गई होगी। हाँ गोरी, एक अंडा भी पड़ा हुआ है। कालू जी, तुम जल्दी से जाओ, घोंसला और अंडा पेड़ से नीचे गिरा दो। जब बुलबुल आएगी तो उस मोटी चोंच वाले का नाम लगा देंगे, जो बुलबुल के घोंसले के पास घोंसला बनाकर सो रहा है। फिर कालू कौवा चुपके से जाता है, वो बुलबुल के घोंसले और अंडे को नीचे गिरा देता है। वो थोड़ी दूर बैठकर बुलबुल के आने का इंतजार करते हैं। गोरी, तोता ही क्यों, हम कबूतर और चिड़िया का भी तो नाम लगा सकते हैं। कालू जी, तोता ही ठीक रहेगा। तुम भूल गए हो, अभी कुछ दिन पहले ही तो मिट्ठू की लड़ाई हुई थी बुलबुल से, जरा याद करो। अरे बुलबुल, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर बना लो। क्यों मिट्ठू, ये पेड़ तुम्हारा है, मैं तो यही घोंसला बनाऊंगी। ये जंगल हम सब पक्षियों का साझा है। हाँ मिट्ठू भैया, बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है, ये पेड़ हम सब के साझे हैं, कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। परंतु चिड़िया बहन, जंगल में जितने भी अमरूद के पेड़ हैं, उनकी देखरेख मैं ही करता हूँ। मैं तो बस अमरूद के पेड़ों को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। चिड़िया बहन, मैं इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, आप बोल दे मिट्ठू से। ठीक है मिट्ठू भैया, अब आप बुलबुल से नहीं लड़ोगे, वो पेड़ का ध्यान रखेगी। हाँ गोरी, याद आ गया कि तुम क्यों बोल रही हो मिट्ठू का, अब तो बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। पेड़ के नीचे अपना घोंसला और अंडा टूटा हुआ देखकर वो रोने लगती है। ये किसने किया, ये किसने किया? मेरा घोंसला किस दुष्ट ने नीचे गिरा दिया? मेरा अंडा भी टूट गया है। बुलबुल बहुत रो रही थी। बुलबुल के रोने की आवाज सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बहन, अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरा था। पहले तो अंडा और घोंसला बिल्कुल ठीक थे, ये काम अभी अभी हुआ है। कोई पास का ही पक्षी होगा। हाँ कालू जी, बहुत जालिम है वो पक्षी। घोंसला ही हटाना था तो जालिम अंडे को तो ना नीचे गिरा था। एक माँ के लिए उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए, बहुत दुख की बात है। ऐसा कहते हुए गोरी कभी बुलबुल के पास जाती है और उसके कान में कुछ बताती है।
देखो बुलबुल बहन, मेरा नाम ना लेना। मैंने तुम्हारे घोंसले के पास इस मोटी चोंच वाले तोते को देखा था। गोरी कभी की ये बात सुनकर बुलबुल समझ जाती है। मिठू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने ही मेरे घोंसले और अंडे को तोड़ा है ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। नहीं बुलबुल, ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर ना लगाओ। मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। बुलबुल कहाँ मिठू की सुनती है, वो तो सीधा मिठू को मारने लगती है। मिठू को मार खाता हुआ देखकर कौवे बहुत खुश हो रहे थे। जैसे ही रानू चिड़िया मिठू को बचाने के लिए आगे जाती है तो कालू कौवा आगे आ जाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे बुरे तोते को नहीं बचाना चाहिए। पिटने दो इस मोटी चोंच वाले को, बेचारी बुलबुल का अंडा तोड़ दिया। ऐसे मिठू को मार लगाने के बाद बुलबुल वहाँ से चली जाती है और कौवे भी अपने घर को चले जाते हैं। गौरी, आज बहुत मजा आया। उस मोटी चोंच वाले को पीटता हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। कालू जी, वो चिड़िया सबकी बड़ी दोस्त बनी फिरती है। मैंने आज तक उसे लड़ते नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि अब उसकी लड़ाई हो। परंतु गौरी, रानू चिड़िया की लड़ाई करना तोते की लड़ाई जितना आसान नहीं होगा। कालू जी, मैं तो उसे बस मार खाते हुए देखना चाहती हूँ और ये काम कल ही होना चाहिए। तुम कोई उपाय निकालो। फिर अगली सुबह हो जाती है। गोरी कभी नदी पर जाती है। मिठू भैया, बुलबुल ने आपको कल बहुत मारा। मेरे पास ये दर्द की दवा है, आप इसे लगा लेना, दर्द खत्म हो जाएगा। धन्यवाद चिड़िया, मैं कल रात सो नहीं पाया। आज मैं ये दवा लगाकर सो जाऊंगा। वहीं थोड़ी दूर नदी पर बैठी गोरी कभी उन्हें देख रही थी। कालू ठीक ही बोल रहा था। चिड़िया की लड़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। वो सबसे कितने प्यार से बात करती है, भला इससे कौन लड़ेगा? ऐसा सोचकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा और गोरी कभी बहुत भूखे थे। वो एक फलों के बाग में घुस जाते हैं। इतने में ही बाग की मालिक चील भी पीछे से आ जाती है। गौरी, चील आ रही है। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग चलते हैं। कालू जी, अभी तो आए हैं, पेट भरकर फल तो खाने दो, बाद में चील से माफी मांग लेंगे। गौरी, चील बात बाद में सुनती है, पहले मार लगाती है। मुझे बाद में न कहना। गोरी कभी डर जाती है। फिर वो कालू कौवे के साथ वहाँ से भाग जाती है। तभी गोरी कभी के मन में चिड़िया की लड़ाई करवाने का ख्याल आता है और वो दोनों रात को फलों की टोकरियाँ भर भर कर वहाँ से ले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बाग खाली होने लगा था। अरे, मेरे बाग के फल तो तेजी से खत्म हो रहे हैं। कौन है वो चोर जो मुझ जैसी चील से भी नहीं डरता? एक बार मेरे पंखों में आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चील बहुत गुस्से में थी। उसे देखकर कालू कौवा और गोरी कभी चील के पास जाते हैं। चील दी, मैं और कालू जानते हैं कि आपके बाग से फल कौन चुरा रहा है। गौरी, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। चील दीदी, हमारे जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया, वो हर रोज यहाँ से टोकरी भर भर कर फलों की लेकर जाती है और वो अपने दोस्त मिठू और कबूतर को भी खिलाती है। चील दी, जब मैंने उसे आपका बताया तो वो कहने लगी कि वो किसी चील से नहीं डरती। बस चिड़िया की इतनी हिम्मत, आ जाने तो उसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर कौवा और कभी वहाँ से चले जाते हैं। वो चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम ये रोज रोज सूखा दाना खाती हो? मैंने तो आज फलों की खोज कर ली है। हाँ चिड़िया, मेरे दोस्त का फलों का बाग है। तुम सब वहाँ से जाकर मीठे मीठे फल खा लो। चलो चिड़िया, चलते हैं। ये सूखा दाना खा खा कर मैं तो बहुत थक गया हूँ। आज कोई मीठा फल चलकर खाते हैं। हाँ चिड़िया बहन, देर किस बात की? अगर कालू का दोस्त है तो चलो चलकर वो फल खा लेते हैं। ऐसे वो तीनों दोस्त कालू कभी और गोरी कभी के साथ चले जाते हैं। वो बाग से थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं तो तुम्हारे दोस्त के लिए मीठा हलवा लाना भूल गई। बेचारे ने कल कितने मन से कहा था कि उसे मेरे पंखों का मीठा हलवा खाना है। तो ठीक है गोरी बहन, आप हमारे साथ चलें और कालू भैया जाकर हलवा ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे भी कालू के साथ जाना होगा क्योंकि हलवे में अभी मेवे भी डालने हैं। तुम बस यहाँ से सीधा जाओ, तुम्हें बाग दिख जाएगा। हम बस यूं गए और यूं आए। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कभी वहाँ से चले जाते हैं।
वो तीनों दोस्त बाग में आ जाते हैं। उनके आते ही चील उन तीनों पर हमला कर देती है और वो तीनों को लाठी से खूब मारती है। फिर चील उन तीनों को पेड़ से बांध देती है। अच्छा, तो तू है वो छोटी चिड़िया, आज तो पकड़ में आ गई है। चील दी, मैंने कोई चोरी नहीं की। हम तीनों तो पहली बार यहाँ आए हैं। कृपया करें और हम तीनों को यहाँ से जाने दे। हर चोर यही बोलता है, अब तो ये रस्सी कल ही खुलेगी। ऐसे चील उन तीनों को पेड़ से बांध देती है और वहीं सो जाती है। चिड़िया बहन, ये उन कौवों की चाल थी जो हमें यहाँ फंसा दिया। अब से मैं कभी उनकी बातों पर यकीन नहीं करूँगा। वो तीनों बहुत दुखी थे। तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है और वो चील को कौवों की सच्चाई बताती है। चील दी, मैंने उन कौवों को बातें करते सुना। वो सभी पक्षियों को आपस में लड़वाते हैं और आपके बाग से फल भी उन्हीं ने चोरी किए थे। वो बड़े मजे से अपने घर में फल खा रहे थे, मैंने अपनी आँखों से देखा है। चील को बुलबुल की बातों पर यकीन आ जाता है और वो तीनों को छोड़ देती है। अगली सुबह वो दोनों कौवे फिर से चील के बाग में जाते हैं। चील दी, हमने आपके चोरों को पकड़वाया, क्या आप हमें इनाम नहीं दोगी? हाँ गोरी, तुम्हें तो इनाम जरूर मिलेगा। फिर चील अपनी लाठी उठाती है और उन दोनों की खूब पिटाई लगाती है। डर के मारे कालू कौवा और गोरी कौवी सारी सच्चाई बता देते हैं। चील उन पर जरा भी रहम नहीं करती और सारी रात उन्हें पेड़ से बांधे रखती है। मिठू तोता और कबूतर नदी पर बैठे दाना खा रहे थे। वहीं दूर बैठी गोरी कौवी उन दोनों को देखकर चल रही थी। बहुत समय हो गया, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई। आज तो मन कर रहा है कोई बड़ा फसाद हो जंगल में, फिर ही रात को मुझे चैन की नींद आएगी। ऐसा क्या करूं मैं? कालू भी दूसरे जंगल गया हुआ है अपने मामा से मिलने। अगर वो होता तो कोई ना कोई उपाय मुझे बता देता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इन सभी पक्षियों में लड़ाई करवाऊं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब ये सब पक्षी लड़ेंगे। शाम होते ही गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। आओ आओ गोरी, क्या करने आई हो? कबूतर, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम्हारी आंखें कितनी बुरी लगती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो तोता है ना, वो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। गोरी, क्या बातें कर रहा है मिठू? छोड़ो कबूतर, ऐसे ही तुम्हारा मन बुरा होगा। गोरी, मुझे बताओ वो मिठू क्या कह रहा था? अच्छा कबूतर भैया, आप इतना कह ही रहे हैं तो बता ही देती हूँ। वो कह रहा था कि कबूतर बहुत गंदी शक्ल का है, जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर मैं आपको नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मन और बुरा हो। उस मिठू की इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में ऐसा कहे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कबूतर, मैं तुम्हें मिठू के पास नहीं जाने दूंगी। उसका परिवार बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हें मारे। मैं ही जाती हूँ और उसे पूछती हूँ कि वो इतने सुंदर कबूतर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हाँ हाँ गोरी, जाओ और उसे समझा दो, वरना मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी कि उसने आग इधर अच्छे से लगा दी है। फिर वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मैं तुम्हें कबूतर का संदेश देने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या संदेश भेजा है कबूतर ने? वो कह रहा है कि उस गंदी मोटी चोंच वाले से कह कर आओ कि कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती। क्या कबूतर ने ऐसा कहा? हाँ मिठू भैया, वो कबूतर तो तुम्हें और भी बहुत बुरा भला कह रहा था। अब क्या क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मैंने भी उसे कह दिया कि अगर एक और शब्द बोला मेरे मिठू भैया के बारे में तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो तो कालू नहीं है जंगल में, वरना मैं और कालू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाते। गोरी कौवी ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। मिठू तोता भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर कबूतर सीधा मिठू तोते के पास जाता है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या बदमाशी दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, अब बचकर नहीं जा पाओगे। गोरी कौवी जो थोड़ी दूर छुपकर बैठी हुई थी, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी।
कबूतर और मिठू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे को चोंचे मार रहे थे। वो दोनों लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। उन दोनों का शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर आज क्या हुआ? चिड़िया, ये कबूतर दोस्ती के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम बहुत हो लायक। चिड़िया बहन, मुझे बताओ, क्या मैं गंदी